हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है बच्चों। तो बच्चों, हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे नियंत्रण, यानी किसमें नियंत्रण, नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का नाम था, है ना। और हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे न्यूरॉन पढ़ाए थे, यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ाए थे और तंत्रिका तंत्र के कार्य बताए थे और मस्तिष्क बताए थे। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ओके, अब चलिए हम आज देखने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियमक। जिस प्रकार से हमारे मानव या जंतुओं में यानी वृद्धि को और उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और हार्मोन्स पाए जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो मानव में है तो 2 तरह के नियंत्रण होता है। एक तरह क्या होता है केमिकल, एक तरह होता है क्या इलेक्ट्रिकल। केमिकल में हार्मोन्स आते हैं और इलेक्ट्रिकल में कौन कार्य करता है, न्यूरॉन्स कार्य करते हैं। बट प्लांट में जो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन के लिए किसी भी प्रकार का सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इनमें किस प्रकार का नियंत्रण और समन्वय होता है? प्लांट में केवल और केवल केमिकल नियंत्रण होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इनमें इलेक्ट्रिकल नियंत्रण का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट वृद्धि नियमक, या कि जिसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। और यह जो टॉपिक है 10th और 11th का दोनों का कंबाइन, यानी यही टॉपिक जस्ट जितने भी हार्मोन्स 10th में हैं और पूरे को पूरे हार्मोन्स 11th में भी हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो प्लांट वृद्धि नियमक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। प्लांट वृद्धि नियमक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। पहला जो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन पहला क्या है? ऑक्सिन। पहला क्या है? ऑक्सिन। पहला क्या है? ऑक्सिन। ठीक है। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और तीसरा हार्मोन है, चौथा हार्मोन है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। और 5वां हार्मोन जो होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। 5वां हार्मोन क्या होता है? एब्सिसिक। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। इसको हम बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ओके, 4 हार्मोन हो गए। ऑक्सिन हो गए, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 3 हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन,
ये तीनों होते हैं, ये तीनों होते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ, ग्रोथ प्रमोटर, यानी ये क्या करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं, यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीन हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ को, पादपों में ग्रोथ को, प्लांट में ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी उनको बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके, जो एथिलीन होता है यह एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है। कौन सा होता है? गैसीय हार्मोन होता है और यह प्राकृतिक होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है, यानी प्रकृति में, नेचर में एथिलीन हमेशा गैस के रूप में ही फॉर्म होती है, केमिकल के रूप में नहीं होती है। ओके, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या मैंने बोला? एथिलीन जो होती है वह गैसीय हार्मोन होता है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरल रूप से पाया जाता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इतना समझ में आया? देख लीजिए। तो आपने क्या देखा? जो प्लांट हार्मोन होता है कितने टाइप्स के होता है? 5 टाइप्स के होता है। कौन कौन से होता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ओके, चलिए हम एक एक करके अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहले ऑक्सिन देखते हैं, फिर जिबरेलिन देखते हैं, फिर साइटोकाइनिन देखते हैं। एक एक करके हम देखेंगे इसको, ठीक है? चलिए, क्या देखते हैं? पहले ऑक्सिन, इसको आप क्या करेंगे, रोकेंगे वीडियो को और लिखेंगे, ठीक है? ये 11th का भी टॉपिक है, इसलिए 11th और 10th दोनों को हमने कंबाइन करके पढ़ा। चलिए देखिए, क्या? ऑक्सिन, ऑक्सिन, ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्राकृतिक, एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल। कौन सी होती है? नेचुरल। और एक होती है अप्राकृतिक, यानी सिंथेसिस। एक क्या होती है? सिंथेसिस। प्राकृतिक क्या होती है? जो नेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक तरीके से पौधों में पाया जाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। जो नेचुरल रूप से पौधों में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल। और जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। जिसको हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल, और जिसको हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कृत्रिम, सिंथेसिस। जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो होता है IAA,
इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। आइए क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है। फिर प्राकृतिक रूप से क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। फिर कृत्रिम रूप से क्या होता है? IBA। ये क्या होता है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। फिर एक होता है 2,4-D। क्या होता है? 2,4-D। क्या होता है? 2,4-D। ठीक है। और क्या होता है? NaA। ये क्या होता है? नेप्थिलिन एसिटिक एसिड। क्या होता है? नेप्थिलिन एसिटिक एसिड। ओके। तो प्राकृतिक जो ऑक्सीजन होता है कितने टाइप्स के होता है? 2 टाइप्स के होता है। कौन कौन से होता है? एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेसिस। नेचुरल जो होता है तो कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का। कौन सा? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। फिर हम बात करते हैं अप्राकृतिक की, सिंथेसिस की। सिंथेसिस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2,4-D, और क्या है? NaA, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये क्या हो गए? ऑक्सीजन के प्रकार हो गए। क्या हो गए? ऑक्सीजन के प्रकार हो गए। ठीक है। ये जो हम आपके पढ़ा रहे हैं, ये जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी से बाहर जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में फाइट करना है। ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे ऑक्सीजन के फंक्शन। क्या? ऑक्सीजन के फंक्शन देखते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया ऑक्सीजन के प्रकार कितने प्रकार के होता है? 2 टाइप्स के। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेसिस। नेचुरल जो होता है IAA होता है, जिसे इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हो। सिंथेसिस जो होता है IBA होता है, जिसको आप बोलते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2,4-D, और NaA, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड। ओके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं ऑक्सीजन के फंक्शन। क्या देखते हैं? ऑक्सीजन के कार्य क्या करते हैं। ठीक है। चलो ऑक्सीजन के कार्य। ऑक्सीजन के फंक्शन। पहला कटे हुए जड़ों एवं तनों का विकास करना। अर्थात किसमें? कटे हुए जड़ों एवं तनों का विकास करना। यानी कटे हुए तनों और जड़ों में विकास किस प्रकार से करता है? आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? कलम लगाना। क्या लगाना? कलम। मान लीजिए कोई पौधा है। क्या है ये? मान लीजिए कोई पौधा है। ये मान लीजिए कोई पौधा है और हमें इसका क्या लगाना है? कलम लगाना है।
क्या लगाना है, कलम लगाना। तो हम क्या करते हैं, इसके एक पार्ट को थोड़ा सा काट के और किसी दूसरी जगह पे लगा देते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो वह क्या होगा, कटे हुए भाग से एक नया प्लांट जो होगा वो क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा, यानी एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, कटे हुए जड़ें एवं तनों का विकास करना, अर्थात कलम लगाने में सहायता। कलम लगाने में सहायक होता है। ओके, कलम लगाना मतलब एक किसी भी पौधे का, जैसे आपने देखा गुलाब का पौधा लगा देते हैं, मनी प्लांट का पौधा लगा देते हैं कि नहीं लगाते, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन छिड़क देते हैं, उसके देखिए प्लांट ग्रोथ होने लगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, फलों के विलगन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होता है, किया जाता है। फलों के विलगन, विलगन का मतलब होता है पौधे से टूटने, यानी जब पौधे फल पक जाते हैं तो वो आप देखते हो पौधों से अपने आप ही क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे फल, बहुत से फल ऐसे होते हैं कि सीजन खत्म होने के बाद भी बहुत टाइम तक आते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आते रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए पॉसिबल इस प्रकार से है कि जो पौधे में लगे हुए जो फल हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उनकी जो नोड्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो जब वो उनमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है तो जब पौधे से में जो लगे हुए फल होते हैं तो पौधे से जल्दी और फास्ट जो होते हैं नहीं गिरते हैं, है ना, जिससे उनकी मार्केट प्राइस भी बढ़ जाती है। यानी जब लंबे टाइम तक आते रहते हैं तो फिर महंगे बेचने लगते हैं, तो मार्केट लॉन्ग ड्यूरेशन बढ़ गया, फिर मार्केट प्राइस बढ़ गई उनकी, है ना। तो ऐसा होता है कि इनमें जो होता है ऑक्सीजन का छिड़काव करने पर फलों के विलगन को जो होता है रोका जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, फलों के विलगन कैसे, जैसे मान लीजिए अनानास हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अनानास हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इनमें ये क्या करता है, विलगन को रोकता है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अगला है खरपतवार नियंत्रण। अगला क्या है, ऑक्सीजन का प्रयोग, ऑक्सीजन का प्रयोग खरपतवार नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अब ये क्या है, खरपतवार नियंत्रक क्या है, आप मान लीजिए कोई फसल लगाए, क्या लगाए, फसल लगाए, और उस फसल में आपके मुख्य फसल के अलावा बहुत सारी अन्य फसलें भी क्या हो रही हैं, उग रही हैं, जैसे घास हो गया, अलग प्रकार के जो होते हैं छोटे छोटे घास हो गए, विभिन्न प्रकार के वेडीसाइड हो गई। तो इनको रोकने के लिए या कि इनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का आप छिड़काव कर देंगे तो मुख्य फसल जो होती है वो बच जाती है, और मुख्य फसल के अलावा जितनी भी पौधे वहां पे उस फसल के साथ उग रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वही है
ऑक्सिन का प्रयोग खरपतवार नियंत्रक के रूप में किया जाता है। समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 2,4-D। 2,4-D का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खरपतवार नियंत्रक के रूप में किया जाता है। और 2,4-D क्या है? एक तरह का प्राकृतिक हार्मोन है जिसको मानव द्वारा निर्मित हार्मोन भी कह सकते हैं। ओके, चलिए आगे की ओर। फोर्थ क्या है? ऑक्सिन का प्रयोग पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। पुष्पन क्या होता है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो होता है पुष्पन में देरी हो जाती है, यानी फूल बहुत कम टाइम में, यानी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, यानी पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो ऑक्सिन का जब हम छिड़काव कर देते हैं तो पुष्पन क्या हो जाता है? जल्दी होने लगता है। और जब पुष्पन जल्दी होगा तो फसल हमें जल्दी प्राप्त होगा। तो वही है यहाँ पे, ऑक्सिन का प्रयोग पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? कपास। उदाहरण के लिए क्या है? कपास, अनानास। ठीक है, कपास और अनानास। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? पहला क्या है? कटे हुए जड़ों एवं तनों का विकास करना, अच्छा कलम लगाने के लिए। दूसरा क्या है? फलों के विलगन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अनानास, सेब, नाशपाती। फिर क्या? ऑक्सिन का प्रयोग खरपतवार नियंत्रक के रूप में किया जाता है। किसका? जैसे 2,4-D का प्रयोग। ऑक्सिन का प्रयोग पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, जैसे कपास में और अनानास में। कपास और अनानास में पुष्पन में क्या होती है? देरी होती है, लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो क्या करते हैं हम? जब ऑक्सिन का छिड़काव कर देते हैं तो क्या होता है? पुष्पन फास्ट होने लगता है। अगला, ऑक्सिन का प्रयोग बीज रहित फल अर्थात क्या? अर्थात पार्थिनोकार्पिक फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पार्थिनोकार्पिक फल, जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक, यानी अनिषेचित फल। क्या बोल सकते हैं? पार्थिनोकार्पिक को आप क्या बोलते हो? अनिषेचित फल। पार्थिनोकार्पिक को क्या बोलते हो? अनिषेचित फल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सिन का। बट ये मुख्य हार्मोन नहीं होता है। पार्थिनोकार्पिक मुख्य हार्मोन ऑक्सिन नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो हार्मोनों को मिलाकर किया जाता है जब प्राप्त होता है, बट उसमें प्रमोट तो करता है ना। इस कारण से इसको भी माना जाता है कि ऑक्सिन का प्रयोग बीज रहित फल अर्थात पार्थिनोकार्पिक फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है? ऑक्सिन के फंक्शन है, कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए।
तो ऑक्सीजन के फंक्शन समझ में आए आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीजन जिब्रेलिन के पढ़ेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस के पढ़ेंगे, फिर एथिलीन के पढ़ेंगे और एब्सिसिक एसिड के पढ़ेंगे। इसी तरह हम एक एक करके आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।